रिवायती हरीफ से फिर बड़ा मुकाबला, शाहीन फिर हिम्मत हार गए। भारत ने पाकिस्तान को एक रोजा वर्ल्ड कप मैचेस में 8वीं बार शिकस्त दे दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से फाते। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, एक के बाद एक विकेट गिरने से कौमी टीम बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन बनाकर आउट। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 20 ओवर और इमामुल हक 36 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 50 और रिजवान 49 पर बोल्ड हो गए। सऊद शकील सिर्फ 6 रन पर LBW होकर पवेलियन गए। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज 4-4 रन बनाकर विकेट दे बैठे। शादाब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ 2-2 रन ही बना सके। हसन अली 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान के क्रीज से जाते ही विकेट्स की लाइन लग गई। कोई खिलाड़ी भी क्रीज पर टिक कर खेल न सका। 7 बल्लेबाज सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तानी टीम खेल के तीनों शोबों में बुरी तरह नाकाम। पहले बैटर्स ने मायूस किया, फिर बॉलर्स भी रंग ना जमा सके। फील्डिंग का मयार भी इंतहाई नाकिस रहा। भारत ने 192 रन का हदफ 31वें ओवर में पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 86 रन बनाकर नुमायां रहे। श्रेयस 53, KL राहुल ने 19 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शुभमन गिल और विराट कोहली ने 16-16 रन बनाए। शाहीन, शाह अफरीदी 2 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हमने 280 से 290 रन का हदफ सेट किया था। ऊपर नीचे विकेट्स गिरने से हमें नुकसान हुआ। बैटिंग का आगाज अच्छा किया था लेकिन इसे आगे लेकर नहीं चल सके। मिडल ऑर्डर में हमारी बैटिंग नहीं चल सकी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को 191 रन तक महदूद रखना बड़ा कारनामा है। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाली की बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदीया ने फैसला इजराइल की जानिब से गजा पर हमलों के बाद किया। अमरीका को भी आगाह कर दिया गया। फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। ईरान और सऊदी अरब का फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। इजराइल को जंग जराइम का जिम्मेदार करार दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी अरब में हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, लोगों की जबरी नकल मकानी जैसे इक़दाम मनसूख किया जाए, लोगों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था, गजा में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी बातचीत की जा रही है। इसराइली बर्बरियत को रुकवाने के लिए रूस मुतहर्रिक। रूसी सदर पुतिन हमास और इसराइल जंग में सालसी कराने को तैयार। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में रूस की जानिब से मुसव्वदा पेश। करारदाद में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया कि UN के फार्मूले के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब। 18 अक्टूबर को होने वाले OIC इजलास में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के इनखला के एजेंडे पर गौर होगा। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। शेमन PTI ने साइफर केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। आइनी इस्तिस्ना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के इत्तलाक न होने की वजह से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त 16 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। आज ललियानी में जलसा होगा। हमजा शहबाज शरीफ मेन कसूर रोड पर जलसे से शाम 4 बजे खिताब करेंगे। उधर राना सनाउल्लाह का इजलास से खिताब में कहना था, पाकिस्तान का हर गरीब नवाज शरीफ की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद रखता है। नवाज शरीफ की वापसी पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी और तवानाई बहरान से निकाला। मरियम औरंगज़ेब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की नहीं, मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है।
तहरीक-ए-इंसाफ का कराची में 12 नवंबर को बड़े पावर शो का फैसला। जलसा मिलेनियम मॉल के मकाम पर होगा। कराची तंजीम का मुशावरत के बाद ऐलान। उधर तहरीक-ए-इंसाफ को इंतजामिया से लाहौर में जलसे का ग्रीन सिग्नल न मिल सका। GPO चौक और नासिर बाग में जलसे की इजाजत ताहाल न मिली। PTI वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात, 2 मजीद मकामात की दरख्वास्त दी। तहरीक-ए-इंसाफ ने मोची दरवाजा ग्राउंड या बाबा ग्राउंड निज़्द सेशन कोर्ट में जलसा करने की इजाजत मांग ली। तहरीक-ए-इंसाफ ने इससे पहले लिबर्टी चौक में जलसे का ऐलान किया था। मौसम ने ली अंगड़ाई, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से सर्दी आई। बालाई पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर में जेल रोड, माल रोड, टाउनशिप और दीगर इलाकों में बादल बरसे। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली बंद हो जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान है। उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, गिजर और अस्तूर की पहाड़ियों पर चांदी ही चांदी। कालाम और गिरदोनवाह में भी बर्फ के गाले उतरते रहे। सवात में दर्जा हरारत -, से भी कम हो गया। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाली की बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदीया ने फैसला इजराइल की जानिब से गजा पर हमलों के बाद किया। अमरीका को भी आगाह कर दिया गया। फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। ईरान और सऊदी अरब का फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। इजराइल को जंग जुराइम का जिम्मेदार करार दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी अरब में हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, लोगों की जबरी नकल मकानी जैसे इक़दाम मनसूख किया जाए, लोगों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था, गजा में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी बातचीत की जा रही है। इसराइली बर्बरियत को रुकवाने के लिए रूस मुतहर्रिक। रूसी सदर पुतिन हमास और इसराइल जंग में सालसी कराने को तैयार। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में रूस की जानिब से मुसव्वदा पेश। करारदाद में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया कि UN के फार्मूले के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास भी तलब। 18 अक्टूबर को होने वाले OIC इजलास में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के इनखला के एजेंडे पर गौर होगा। रिवायती हरीफ से फिर बड़ा मुकाबला, शाहीन फिर हिम्मत हार गए। भारत ने पाकिस्तान को एक रोज़ा वर्ल्ड कप मैचेस में 8वीं बार शिकस्त दे दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से फाते। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। एक के बाद एक विकेट गिरने से कौमी टीम बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन बनाकर आउट। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 20 ओवर और इमामुल हक 36 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 50 और रिजवान 49 पर बोल्ड हो गए। सऊद शकील सिर्फ 6 रन पर LBW होकर पवेलियन गए। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज 4-4 रन बनाकर विकेट दे बैठे। शादाब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ 2-2 रन ही बना सके। हसन अली 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान के क्रीज से जाते ही विकेट्स की लाइन लग गई। कोई खिलाड़ी भी क्रीज पर टिक कर खेल न सका। 7 बल्लेबाज सिर्फ 36 रन का इजाफा कर सके।